ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा की 30 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे बच्चे, सुदामा मसल, सुदामा की मुट्ठी चावल का कितना गायन है। बाबा के कितने गरीब बच्चे सुदामा मुट्ठी चावल के लाते हैं और बाबा उसके बदले में विश्व की बादशाही देता है। कभी कभी माताएं जब वो पोथली लाती थी, बाबा उसे खोल के चावल जरूर लेता था मुख में, कि बच्चे कितने प्यार से लाए हैं, कितने भावना से लाए हैं। तो बाबा कह रहे रिटर्न मिल जाता है उन्हें। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम हॉस्पिटल भक्त लोग बनाते कोई तो उसका रिजल्ट हेल्थ मिलती, धर्मशाला बनाते तो अच्छा मकान मिल जाता। तुम बच्चे तो डायरेक्ट शिव बाबा को करते हो तो तुम्हें तो 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। फिर बाबा ने कहा, एजुकेशन मिनिस्टर को याद किया। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं भारत का करेक्टर कैसे सुधरे, ठीक नहीं है। तुम उन्हें बताओ, हम लक्ष्मी नारायण जैसे करेक्टर बनाने जा रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ऐसे करेक्टर बना दे तो और क्या चाहिए। आज की मुरली का गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, अरे गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। वाह बाबा, तेरी करोड़ों भक्त कितनी महिमा करते, तू भोलानाथ भी है कखपन लेके और कितना रिटर्न में ऊंचा देता है। हाँ, और बिगड़ी को बनाने वाला भी है। जब बात बिगड़ जाए तो झट भगवान के पास भागते हैं, ये बिगड़ी को बनाने वाले बना। अब फिर बनाता है वो, उसका तो काम ही है बिगड़ी को बनाने वाला। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, देखो बच्चे, तुम पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में, ये है तुम्हारी यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय पाठशाला। तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा जो है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। आज बाबा ने बार बार कहा, उच्च पद पाना है तो बच्चे तुम्हें अब याद में रहना है। याद के लिए, अच्छा याद का चार्ट रखने के लिए डायरी रखो बच्चे। बाबा ने कहा, छोटा नोटबुक तुम्हारी जेब में पड़ा रहना चाहिए, उससे डायरी में नोट करते रहो। हाँ, तो बाबा ने कहा, ये चार्ट रखेंगे तो अवस्था बड़ी अच्छी ऊंची बन जाएगी, चार्ट जो है बहुत अच्छा बन जाए। तो बाबा ने कहा, चार्ट रखो, अच्छी अवस्था बनाओ, कितना ऊंचे बन जाओगे। याद का चार्ट हर घंटे, मेरी कितनी याद रही, कितनी याद रही, यथार्थ चार्ट, सच्चा चार्ट। फिर रात को टोटल करो, इससे फिर उन्नति बहुत होगी। पर इतनी बाबा ने कहा किसी से मेहनत पहुंचती नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा तो दाता है ना बच्चे, देखो उसको पतित पावन कहते हो, पतित आत्माओं को पावन बनाता है और वो ज्ञान का सागर है, सर्व का सदगति दाता है। अब बाबा की महिमा गाते देखो बच्चे, शिव और शंकर मिला दिया। शंकर तो देवता है, शिव परमात्मा है। हाँ, शंकर तो देहधारी है, शिव निराकारी है। तो उनको इसका भी अर्थ नहीं पता बच्चे। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान समझाना है। वे बाबा ने कहा, चक्र को तुम जानने से चक्रवर्ती राजा रानी जाकर बनेंगे, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र घूमता रहना चाहिए। ये सुदर्शन चक्र की बात है। ये बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हाँ, आज सेवा पर भी बाबा ने कहा, बच्चों को अपना सब कुछ सफल करना है। तुम बच्चों को देखो बच्चे, तुम्हारे पास बड़े बड़े विद्वान भी आएंगे। हाँ, वो आकर समझेंगे। अब तो बहुत विद्वान भी आ रहे हैं, लर्नेड आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे। स्पार्क विंग हमारी स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च है, उसमें सारे पीएचडी स्कॉलर आते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान तो सबसे बड़े पीएचडी होते हैं ना। बाबा ने कहा, वो आना कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ये सबसे नंबर 1 है काम, अभी भक्तों पे
आपदा आन पड़ी। अरे कौन सी आपदा आन पड़ी है? ये 5 विकारों की आपदा आन पड़ी है। सबसे नंबर 1 है काम। बच्चे, काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। आज बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। देखो बच्चे, ज्ञान की तलवार कहते हैं ना, तुम बच्चों को ज्ञान की बातें सुन 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 आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुम्हें तो खुशी में गदगद होना चाहिए कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे वनवा में हो, तुम्हें बहुत साधारण रहना है, ज़्यादा फैशन आदि नहीं करना है बच्चे, तुम सिंपल रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पवित्र बनना है। पवित्र बुद्धि का ही योग बाबा से सही लगेगा, इसलिए पवित्रता यहाँ पर मुख्य है। फिर बाबा ने कहा तुम अभी कौन हो, अपने सम्मान में भी टिको बच्चे। हम हैं गॉडली स्टूडेंट, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बच्चे। अपने नशे के टाइटल जो बाबा ने दिए ना, उसे याद रखो। तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हारा ये बैज सदा लगा रहना चाहिए। किस्म किस्म के बैज बनते हैं ना। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा गायन भी है। तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। बाबा आया है सुख घनेरे देने के लिए। तो अब सतयुगी दुनिया के कितने सुंदर निकट आ रही है, जहाँ सब धनवान होंगे, सब सुखी होंगे। अब तुम बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। कैसे मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, इसको ही कहते डेड साइलेंस। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उनका है साइंस का घमंड। अब बच्चे, विनाश तो होना है, उसके लिए एटॉमिक पावर सारी तैयार हुई पड़ी है, एटॉमिक बम्स बने पड़े। यादव कौरव सब खत्म हो जाते। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, नई दुनिया लानी है तो पुरानी का परिवर्तन तो होगा ना। अंत में बच्चे सजा मिलेगी। देखो तुम खाओ सजा, तुम्हारा साक्षात्कार कराया जाएगा, तुमने क्या क्या पाप किए, और फिर सजा मिलेगी। इसलिए बच्चे तब बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। यही है सबसे मुख्य, डेड साइलेंस, शरीर से न्यारा हो जाना। याद के बगैर तो बच्चे कट उतर ना सके, जंग उतर ना सके। इसलिए बच्चे, याद की यात्रा पर तुम बच्चों को सदैव तत्पर रहना है। जितना याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। जब भी तुम बच्चे उदास होते हो तो बाबा के गीत चलाओ, और गीत चलाएंगे तो बच्चे फिर तुम्हारी उदासी भाग जाएगी। कितने अच्छे अच्छे बाबा के साकार मुरलियों के गीत कल हमने सुने, अच्छे अच्छे। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, तकदीर जगा कर आई हूँ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, अरे जमी तो जमी आसमां पा ली। कितने अच्छे अच्छे गीत हैं उदासी भगाने। आज की मुरली में वरदान था कि निश्चय के आधार पर विजयी रतन बनने वाले, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय पक्का हो, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। फिर आप सब के प्रति सहारे दाता, सबको सहारा देने वाले बन जाएंगे। मास्टर सहारे दाता भव। आज की मुरली में फिर स्लोगन था, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। पीछे कोई स्वार्थ ना लगा पड़ा हो, निस्वार्थ सेवा करो। निस्वार्थ सेवा ही निर्विकल्प स्थिति बनाएगी, और निर्विकल्प जो है वो ऊंचा बना देगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति ऐसे करने सच्ची सेवाधारी भव। फिर बाबा ने कहा योग का प्रयोग करो। योग का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके लिए बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति पवित्र, पवित्रता को अंडरलाइन करो। पवित्रता ही फाउंडेशन है। तो योग का प्रयोग करना है ना, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति संकल्प स्वपन सब कुछ पवित्र, और प्योरिटी ही फिर बहुत बड़ी पावर पैदा करेगी, और उसी से ही परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें पवित्रता की शक्ति को धारण करना है,
और फिर योग के प्रयोग अच्छी तरह से करना। प्योरिटी की, लाइट और माइट, दृष्टि नज़र से निहाल कर दे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।